वो 3 लड़कों के ग्रुप है आपका दोस्त का, ठीक है। उसमें क्या है ना कि 2 लड़का नहीं पीता है और आप पीते हैं अल्कोहल, वही ड्रिंक जो होता है पौवा, है ना। तो क्या आपके जो 3 लड़के का ग्रुप है उसको क्या ये बोल सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो ड्रिंक नहीं करता है? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भैया, है ना। भले ही 2 नहीं पीते हैं आपके दोस्त, पर आप तो पीते हैं ना, करता है। सेम उसी तरह इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस तीनों के तीनों पॉइंट चार्ज को किसमें होना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के सेकेंड लेक्चर के बारे में। अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल किसी पोजीशन पे है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल उस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ देखिए किस टाइप के इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर के बारे में कुछ याद हो तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था, जहाँ पे सबसे पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, और फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था, जिसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए और उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको सिंगल वीडियो में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो। आज उसी वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर एग्जाम्पल नंबर आज सेकेंड देखने वाले हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो केवल इसी चैप्टर में नहीं होगा, वो 11th में पहले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और जब आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ लेंगे, जब आगे जाएंगे तो आगे भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको मैं जितना बता रहा हूँ इसमें जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी आएंगे, अगर आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में अगर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व करके आ जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे थियोरी ही नहीं, केवल थियोरी को तो थोड़ा बहुत पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे वहाँ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल का आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, आप मैं जितना करवा रहा हूँ आप उतना न्यूमेरिकल को भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सफिशिएंट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इसी टॉपिक से नहीं, जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ हर को पहले थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे बिल्कुल आपका उस टॉपिक से रिलेटेड छोटा से छोटा डाउट भी रहेगा ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखेंगे और फिर उसके और भी अच्छे से सीखेंगे कि कोई पार्टिकल कहीं अगर है तो कैसे पता चलेगा कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप सामने आता है तो उसमें इक्विलिब्रियम को किस तरह से यूज करवाएगा आपसे, ये सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज करवाया जा सकता है और ज़्यादातर यही होते भी हैं, तो उस पर हम लोग खास ध्यान रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखिए। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l, देन फाइंड position, magnitude and nature of third point charge for which whole system is in equilibrium। तो अब देखिए जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आप उसको पहले एक बार पढ़िए ध्यान से पढ़िए, मैं आप ही को बोल रहा हूँ ताकि आप उसको सबसे पहले डायग्राम बना सके। क्योंकि हम बार बार मैं बोलता हूँ, हर एक वीडियो में मैं लगभग बोल ही देता हूँ कि आप जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिजिक्स में ही नहीं मैथ का भी जब क्वेश्चन आप अगर सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। क्योंकि जब डायग्राम बनाते हैं तो 70 से 80% क्या होता है, आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद आपके सामने जो भी होता है सामने होता है, आंख के सामने दिखता है, अच्छा ये चीज़ ऐसा है तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, उसको क्वेश्चन पढ़ के और उसका डायग्राम बनाना होता है। जो भी क्वेश्चन में लिखा है, जो भी 4-5 पैराग्राफ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप सिंगल डायग्राम में सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे उसके बाद आपको क्लियर दिखने लगेगा, आगे जो भी सोल्यूशन करेंगे वो डायग्राम के ही हेल्प से करने वाले हैं, जैसा कि आप देख भी पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज गिवन है, एक तो प्लस 4q का, एक प्लस q का। तो सबसे पहले आप 2 पॉइंट चार्ज को ले लीजिए जिसको कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। मान लीजिए ये जो पॉइंट चार्ज पहला है वो प्लस 4q है और इससे कितने डिस्टेंस पे रखा गया है,
जरा क्वेश्चन पढ़िए, उसमें लिखा होगा L डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस क्यू है। ऐसा क्यों है? ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्ज है जो L डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हमें अब ये पूछा गया है कि तीसरे पॉइंट चार्ज के बारे में बताइए कि कहाँ पे रखें, ठीक है, उसका क्या मैग्नीट्यूड रखें, उसका साइन पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, ताकि ये जो होल सिस्टम 3, जैसे 2 पॉइंट या अभी है, 1 पॉइंट चार्ज और रखेंगे तो 3 पॉइंट चार्ज का सिस्टम हो गया। तो वो सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए क्वेश्चन तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ किसकी इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है? क्या किसी एक पॉइंट चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है? नहीं ना, ये सारा का सारा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा लिखा होता है ना कि फॉर व्हिच होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यानी ऐसा कौन सा पोजीशन है जहाँ पे थर्ड पॉइंट चार्ज को रखने पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ध्यान से समझिएगा, किसकी बात हो रही है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? उसके अंदर जितने भी पॉइंट चार्जेज है वो सारा का सारा किस में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आप मान लीजिए आप जो है वो 3 लड़कों के ग्रुप है आपका दोस्त का, ठीक है। उसमें क्या है ना कि 2 लड़का नहीं पीता है और आप पीते हैं अल्कोहल, वही ड्रिंक जो होता है पौवा, है ना, वो आप पीते हैं। तो क्या आपके जो 3 लड़के का ग्रुप है उसको क्या ये बोल सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो ड्रिंक नहीं करता है? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भैया, है ना। भले ही 2 नहीं पीते हैं आपके दोस्त, पर आप तो पीते हैं ना। तो उस ग्रुप में ऐसा नहीं कह सकते ना कि वो ग्रुप जो है वो ड्रिंक नहीं करता है, अल्कोहल नहीं लेता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भले ही 2 ना पीता हो लेकिन एक पी रहा है, तो हम उस ग्रुप को ऐसा नहीं बोल सकते ये ड्रिंक नहीं करता है। सेम उसी तरह यहाँ समझिए, ये तो पॉइंट चार्ज 2 है और एक तीसरा पॉइंट चार्ज और आएगा जिसके बारे में हम लोग को बताना है कि वो कैसा होगा, ठीक है, और कहाँ पे रखना है। तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पता करिए कि इस सिस्टम में कितने पॉइंट चार्ज है। तो 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और एक आपको रखना है, तो 3 हो गए। यानी इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस तीनों के तीनों पॉइंट चार्ज को किस में होना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? और इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन बात किया था। क्या? इक्विलिब्रियम जैसे ही सुनाई देगा कान में, सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, है ना। कान में जैसे ही गया माइंड में क्लिक क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। मतलब फोर्स क्या होगा उस पर? 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तो नेट फोर्स डेफिनेटली 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा फोर्स तो हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहला तो यही माइंड में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, यानी सिस्टम पे लगने वाले नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 कब होगा? जैसे कि ग्रुप में एक लड़का पी रहे थे, 2 नहीं पी रहे थे, है ना। तो उस ग्रुप को हम ऐसा नहीं कहे ना कि वो ग्रुप अल्कोहल नहीं लेता, ऐसा नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उसमें एक पी रहा था। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर एक पे किसी पे फोर्स लगेगा तो क्या सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो गया? नहीं ना, क्योंकि वो जिस पे फोर्स लग रहा है वो भी तो सिस्टम का ही पार्ट है। तो सिस्टम की अगर बात करेंगे तो एक पे लग रहा है मतलब सिस्टम पे लग रहा है ना। यानी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होने के लिए उसके अंदर जितने भी पॉइंट चार्जेज हैं उस सारे के सारे पॉइंट चार्जेज पे फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तभी वो होल सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। यानी होल सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। ये समझ में आया अभी तक कि कंसेप्ट क्या था? ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो ये है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसके अंदर जितने भी पॉइंट चार्ज है उस सब पे फोर्स लगने वाला जो भी होगा वो 0 होना चाहिए। तभी होल सिस्टम पे लगने वाला फोर्स 0 होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये तो हो गई एडिशनल बातें जो मुझे समझना था। अब हम बात करेंगे कि वो थर्ड पॉइंट को कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी देखेंगे। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, कहीं भी रखा जा सकता है ना। हमको ये थोड़ी बताया गया कि लेफ्ट में ही रखना है, राइट में ही रखना है, मिडिल में ही रखना है, या नीचे रखना है या ऊपर रखना है, ऐसा नहीं बोला गया है ना। तो फ्रीडम आप पूरी तरह से फ्री है, कहीं भी ले लीजिए, लेकिन जहाँ भी लीजिए वो जो कंडीशन दे रखा है ना वही आपको बांध के रखा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बस आप बाकी कहीं भी ले लो, है ना। एक तरह से बांध भी दिया और खुला भी छोड़ा है। तो चलिए क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी देखते हैं। देखिए मान लीजिए इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, इस तरह भी इधर कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए हम 3-4 सेक्शन बनाते हैं। एक हम बोल देते हैं कि इस पॉइंट जो 4th पॉइंट चार्ज है हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख दिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस चार्ज के लेफ्ट में हो जाए, उसके राइट में ना हो कि यहाँ रख दे, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस दोनों के क्या करें, बीच में ही कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है पता नहीं, पर बीच में ही कहीं होगा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके नीचे हो जाए, डेफिनेटली हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर हो जाए, इस दोनों लाइन के ऊपर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या इतने सारे पॉइंट होंगे?
नहीं होंगे ना, कोई एक ही पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल को थर्ड चार्ज को रखने पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो उसी पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसमें से सबसे पहले कैंसिल करेंगे कौन कौन पॉइंट नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो क्लियर दिख जाएगा। देखिए सबसे पहले चलिए इसकी बात करते हैं। आप देखिए ये पॉइंट पे आप बात करिए, ये इस पॉइंट पे दोनों सिमेट्री टाइप के हैं, तो किसी एक के बारे में बात करिए, पता चल जाएगा। अगर इस पे होगा तो इस पे भी होगा, इस पे नहीं होगा तो इस पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस पे चेक करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे रखे हैं ना पॉइंट चार्ज, तो यहाँ मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी वजह से यहाँ पे, तो फोर्स किधर लगेगा बताइए? अरे बताइए भाई किधर फोर्स लगेगा? या तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर तीसरी चार्ज की बात करें तो चार्ज तो दो ही तरह से पॉसिबल हो सकता है ना, जो तो हम तीसरी रख रहे हैं वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं कि चलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, जो मुझे फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव होगा, तो इसकी वजह से इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए, ताकि हम फोर्स लगाए उसके बारे में पता चले। 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अभी बस अभी आप ध्यान से समझिए, अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना वो इजी वे में आप ऐसे चुटकी बजाते ही कर दीजिएगा, है ना। बस आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पॉजिटिव है, ये 2 पे क्या है? पॉजिटिव क्यू है, यानी इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, इस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लोग लगता है, हम लोग जानते हैं फोर्स है ना, दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली हमेशा लाइन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। बहुत स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है कि नहीं करता है ना। लड़का लड़का एक दूसरे को रिपेल ही करता है ना, एक दूसरे के अट्रैक्ट तो कभी नहीं करता है। अट्रैक्ट तो लड़का लड़की करता है, क्यों? क्योंकि अपोजिट जेंडर हो गया है ना। तो यानी प्लस माइनस, यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेम चार्ज। तो क्या करेगा? ये इसको धक्का देगा इसकी तरफ, इधर। इसको चलिए नाम दे देते हैं, 2 की वजह से है तो F2 बोल दिए, क्लियर है। अब इसी तरह 1 है, 4 प्लस ये भी, तो ये भी कुछ इस दोनों को ज्वाइन करने वाली इस लाइन के लॉन्ग कुछ इस डायरेक्शन में लगा देगा, इसको बोल देते हैं F1। यही 2 पॉइंट चार्ज है जो इस पे फोर्स लगाएगा, क्लियर है। अब देखिए फोर्स हम इस पे देख रहे हैं, इसलिए इसकी वजह से इस पे नहीं देख रहे हैं ना, क्योंकि हम इस पे फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस दोनों की वजह से इस पे लगाए हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए, ठीक है। अब ये ना हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है, तो क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल में किसी ना हॉरिजॉन्टल में प्रॉपर हो ना वर्टिकल में हो, है ना, तो उसको हम किसी कंपोनेंट ले लेते हैं। तो देखिए ये कुछ एंगल होगा, ये भी कुछ एंगल होगा। तो अभी बस मोटा मोटा बात समझिएगा, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा जो कि F1, ये मान लीजिए α1, ये α2, कुछ भी हो सकता है, बस ऐसा ले लिए। तो ये क्या हो गया? ये α1 इस साइड से सटा हुआ, जिस साइड से एंगल सटा हुआ हो, सी से सटना, सी से कॉस, यानी वो वाला कंपोनेंट कॉस होगा, यानी कॉस α1। F2 का फिर ये ले लीजिए, तो देखिए F2 कॉस α1, ठीक है। अब ये तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, इसका एक हॉरिजॉन्टल भी आएगा, तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। F1 साइन α1 और इधर ये α2 होगा, सॉरी, ताकि क्योंकि ये α2 है। और यहाँ देखिए F2 साइन α2। अब ध्यान से ज़रा देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये F1 साइन α1, ये F2 साइन α2, हो सकता है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, हो सकता है। तो जब इक्वल होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा। लेकिन ये देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, क्या ये दोनों कभी कैंसिल कर सकता है एक दूसरे को? नहीं कर सकता ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। यही अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज लेते, 2 ही चार्ज पॉसिबल हो सकता है, या तो पॉजिटिव रखेंगे तीसरी चार्ज को या निगेटिव रखेंगे, कुछ होगा ना पॉजिटिव निगेटिव में से, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, पर साइन या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो हमने पॉजिटिव लिया था अभी ना, बस लिया था, कितना क्या होगा नहीं पता, तो हमने पॉजिटिव लेके चेक कर रहा था। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव था, तो ये दोनों हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर दे, मैक्सिमम यही कर सकता है, ठीक है। अब ये नीचे देखिए ये 2 फोर्स लग रहे हैं, तो ये दोनों हो सकता है, ये कभी पॉसिबल है कि 0 हो जाए? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन की फोर्स है तो हमेशा ऐड होगा। तो इससे क्या पता चला कि ये पॉजिटिव अगर होगा तो इस पर नेट फोर्स तो कभी 0 पॉसिबल ही नहीं है, इतना लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए यही निगेटिव होता तो सेम F1 जो इधर लग रहा है वो अपोजिट लग जाता है, अट्रैक्टिव। F2 जो इधर लग रहा है वो इधर लग जाता, और फिर इसका ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल होता, और जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में आता। यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज लीजिए या निगेटिव चार्ज लीजिए, किसी भी तरह का आप चार्ज लेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 नहीं हो रहा। क्लियर है? आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अभी आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो इतने चेक करेंगे क्या, आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे आप सोचिएगा इधर रिपल्सिव इधर रिपल्सिव, दोनों कंपोनेंट नीचे आएगा, यहाँ तो नहीं हो सकता। आप जब एक बार सोल्व कर लेंगे ना तो फटाफट आप सोच लीजिएगा, बस आप समझिए कंसेप्ट को, समझिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं हुआ, यानी ये जो हमने पॉइंट लिया था ये पॉइंट तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ये पॉइंट। क्लियर है?
अब चलिए ये पॉइंट, एक पॉइंट कम हुआ, मतलब ये भी पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा यहाँ है वैसे ही ऊपर भी होगा। अब चलिए इस पे चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर हम इसकी वजह से बात करें, सेकेंड की वजह से, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी हम कुछ चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू। अब जब प्लस क्यू है तो यहाँ देखिए ये प्लस, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो वो कुछ इस तरह से F2 इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सॉरी ये प्लस, तो ये दोनों जब प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो F1 भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लग रहा है, तो ये दोनों हमने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। क्लियर है, कब, जब ये पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर ये माइनस लेते तो देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कैसा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, तो इधर लगता F2। क्लियर है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो किधर लगता फोर्स, इधर, अट्रैक्टिव, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो ये F1। ये भी देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या यहाँ पे पॉजिटिव रखे या निगेटिव रखे, क्या इस पे लगने वाला नेट फोर्स कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता भैया, क्योंकि इस दोनों पे दो ही फोर्स लग रहा है, दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हमेशा ऐड ही होगा ना, यानी नेट फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता। यानी ये भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट ढूंढ रहे हैं, और इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट वही पॉइंट होते हैं जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, जैसे ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ही जीरो नहीं है, तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे। पहले वीडियो में हमने बहुत बार ये बात को जिक्र किया था कि इक्विलिब्रियम की बात हम लोग वही करते हैं जहाँ पे फोर्स जीरो होता है। क्लियर है, ये नहीं हो सकता। अब देखिए सिमेट्री से, जैसा ये पॉइंट है सेम उस तरह यहाँ भी होगा, मतलब ये भी पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसा वहाँ हमने चेक किया वैसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिमेट्री से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक ही पॉइंट बचा है हमारे पास जहाँ पे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर जितना हमने पॉसिबल पॉइंट लिया था उसमें से एक ही बचा है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ी देख लेते हैं, हो सकता है कि नहीं, अब कैसे पता चलेगा होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, इस पे मान लीजिए आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यू ऐसा माना है हमने, ठीक है। अभी आप नोट मत करिएगा, बस समझा रहे हैं, इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए प्लस क्यू है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है। तो जब प्लस दोनों सेम चार्ज तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये प्लस है तो इस पे F1 इधर लगेगा। क्लियर है, ये दूसरा ये भी प्लस, तो ये इस डायरेक्शन में F2 लगेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से हमने बोला था कि इसमें अब हो सकता है एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो जीरो होगा। यहाँ देखिए F1 राइट डायरेक्शन में लग रहा है, F2 लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट है ना। और जब अपोजिट है तो पॉसिबल हो सकता है कि जब F2 F1 इक्वल हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इस पे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। यही तो हमको पता करना है कि नेट फोर्स कहाँ जीरो होगा, क्योंकि नेट फोर्स जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हम इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि आप उस पॉइंट को सेलेक्ट करिए जहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो पार्टिकल, यानी जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो। क्लियर है, तो ये तो पॉजिटिव था तब ऐसा हुआ। मान लीजिए निगेटिव होता, मान लीजिए ना, क्या जाता है मानने में हमारा, है ना, नहीं होगा तो कैंसिल कर देंगे। निगेटिव होता तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इस पे F1 तो इधर लगता, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स F2 इधर। इस केस में भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब जीरो हो सकता है, यानी वो पॉइंट इसी दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कहीं हो सकता है। अभी तक ये पता चला है। आपको क्या पता चला इतने में, बताइए, पता चला कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी डाउट हो सकता था मैंने डिस्कस किया है यहाँ बारीकी से, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता चल चुका है 1 और 2 जो पॉइंट चार्ज है उसी के बीच कोई तीसरा पॉइंट चार्ज मुझे रखना पड़ेगा, जिससे ये होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलिए अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं। पोजीशन तो पता चल गया, अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो जरा देखिए इसमें भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है यानी सिस्टम पे लगने वाला फोर्स को जीरो करना है, और सिस्टम पे लगने वाले फोर्स का जीरो मतलब उसके अंदर जितने भी पॉइंट चार्जेस है हर एक पॉइंट चार्जेस पे फोर्स जीरो करना है। ठीक है, यानी होना चाहिए। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो इस पे किधर लगेगा, इस वाले की वजह से जो फोर्स लगेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इस पे देखिए इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बस अभी डायरेक्शन देखिएगा। और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और इस पे ये भी पॉजिटिव, तो मतलब इस पे लगने वाले फोर्स ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी, तो जीरो नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पर चार्ज नहीं रख सकते? रख सकते भैया, अभी तो एक ही पॉसिबिलिटी खराब हुआ है ना, प्लस, यानी प्लस तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब प्लस रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये फोर्स आ जाएगा जो कि सेम डायरेक्शन में है, और इस पे नेट फोर्स भले ही इस पे जीरो हो रहा था लेकिन इस पे भी जीरो नहीं हो रहा,
सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हर एक पे 0 होना चाहिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मतलब ये 0 नहीं हो रहा है, यानी पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। अब चलिए चेक करते हैं निगेटिव अगर होगा तो क्या हो सकता है। तो अगर ये निगेटिव चार्ज की करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स इस पे कैसा लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इस निगेटिव इस पॉजिटिव की वजह से। अब देखिए इस पे इधर लगा और ये पॉजिटिव मतलब ये दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट आ गया तो अपोजिट हो गया, मतलब निगेटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। तो ऐसे तो हमने मोटा मोटा ऑप्शन आप सेलेक्ट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक दे देगा पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है। वो कैसे देगा अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो अभी तक समझ में आया कैसे हम लोगों ने पॉइंट को सिलेक्ट किया है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप समझने के तौर पे था, अगर चाहे तो आप साइड में कहीं बना लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं बस समझ लीजिए, जितना हम समझाने की कोशिश की है अगर उतना अभी आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है ना। अभी जब सोल्व करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, और इसके बाद भी जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको समझ के रखिए और आप देखिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने बात किया था यहाँ पे +4q था और यहाँ पे +q था, जिसको जो दोनों के बीच जो डिस्टेंस था वो l के इक्वल था, क्लियर है। तो अब देखिए हमको एक पॉइंट पता चल चुका है कि इसी दोनों के बीच कोई पॉइंट होगा जहाँ पे फोर्स 0 होगा, जैसा कि अभी डिस्कस किया था। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ कहीं है जो कि इस 4q वाले यानी जो फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकेंड था, यानी फर्स्ट वाले से x डिस्टेंस पे है, और नहीं पता प्लस होगा कि माइनस, हमने जनरली q रख दिया। जब ये x है तो अब देखिए इसके बीच और इसके बीच कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा। ये अब यहाँ से यहाँ l है तो ये x है तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स। यहाँ क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, ये बच्चों वाली है, क्लियर है। तो चलिए ये पता चल गया। अब मुझे बेसिकली इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब इसमें नेट लगने वाली फोर्स किधर किधर था, जैसा कि अभी देखा था कि ये इस पे मान लेते हैं ये प्लस हो या माइनस हो जो भी हो, ठीक है, यानी इस पे लगने वाले नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी वजह से मान लेते हैं F1 इधर लगा, इसकी वजह से F2 इधर लगा, और देखा था हमने ये प्लस हो या माइनस हो इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी इस P पॉइंट पे, इसको नाम दे देते हैं P, यानी P पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, F1 को F2 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल करेगा। यानी चलिए हम लोग करना है क्या है, FP हमको 0 करना है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, F1 = F2, यानी अपोजिट वाले फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा। आप देखिए अब हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था कि कोई दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, है ना, अगर कोई r डिस्टेंस पे है तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कूलम्बिक फोर्स हमने देखा था K Q1Q2/r², ऐसा कुछ था, ठीक है, उसी का यूज करना है। देखिए F1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स, तो फर्स्ट ये है, इसकी वजह से इस P पॉइंट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो देखिए K Q1 क्या होगा बताइए, Q1 क्या होता है जिसकी वजह से फाइंड करते हैं, यानी इसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं तो Q1 हो गया 4Q। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले ही इसकी वजह से डायरेक्शन हम राइट साइड दे चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन साइन जो होता है वो डायरेक्शन बताता है और डायरेक्शन ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं, इसलिए केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये Q1 हुआ इनटू किस पे फाइंड कर रहे हैं फोर्स, P वाले पे, यानी इसका मैग्नीट्यूड Q है, डिवाइडेड बाय इस दोनों पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस कितना x, जो कि r के इक्वल बोले हैं, तो ये x हो गया, इज इक्वल्स टू F2 का मतलब सेकेंड पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। तो यहाँ देखिए K इंटू किस, इसका चार्ज कितना है Q, और दूसरे किस पे निकाल रहे हैं, कैपिटल Q पे, जो कि हमने लिया था, डिवाइडेड बाय इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, देखिए ध्यान से L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, ये पता चला। अब देखिए जरा ध्यान से, ये K कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, K कैंसिल, Q कैंसिल, X ये कैपिटल Q कैंसिल। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो इसको आप उधर ले जाइए, तो x² = 4 को इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्लियर है। अब देखिए दोनों तरफ है, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्या, आप चाहे तो यहाँ क्वाड्रेटिक बना के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो देखिए x का स्क्वायर रूट क्या होगा, x = 4 का 2 × L माइनस एक्स का होल स्क्वायर का L माइनस एक्स हो गया, ये हो गया। अब इसको देखिए जब आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x है तो ये x रहा, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2L माइनस 2x। जब यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो ये x इधर आएगा तो 3x = 2L, यानी यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12/3 ये आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू, यानी इस P पॉइंट को कहाँ रखना पड़ेगा, फर्स्ट वाले पॉइंट चार्ज से 12/3 पे। यही अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देता कि प्लस Q वाले से उस पोजीशन का डिस्टेंस बताओ,
तो कितना होता, L माइनस एक्स के इक्वल है ना, तो L माइनस 2L/3 करते तो L/3 आ जाता। यानी प्लस क्यू वाले पॉइंट चार्ज से हमको L/3 पे रखना पड़ेगा उस पॉइंट चार्ज को, और ये प्लस 4Q से कितना पे रखना पड़ेगा, 2L/3 पे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से x लिया है और क्या क्वेश्चन में कहाँ से पूछा गया है। आप एक बार दोनों को वेरीफाई जरूर कर ले कि आपने जहाँ से कैलकुलेट किया है क्या वहीं से क्वेश्चन में पूछा है। अगर उसके अपोजिट से पूछा है तो फिर आप उस आंसर को L-x करके दे, नहीं तो मिस्टेक्स एग्जाम में ऐसे हो जाते हैं। हम लोग जो फाइंड करते हैं ये भी ऑप्शन में गिवन होता है ना, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम लोगों ने x लिखा। इस पे ही फोर्स क्यों लिखा, दोनों की वजह से, क्योंकि मुझे ये x चाहिए था, और जब x चाहिए तो ये q भी तो वेरिएबल है, इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है ना, और x के बारे में भी पता नहीं था, इसलिए हमने p पे नेट फोर्स 0 कर दिया ताकि ये कैपिटल Q कैंसिल हो जाए और केवल x बच जाए। यहाँ तक क्लियर है, और इस तरह से x की वैल्यू आ जाए। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। जो पोजीशन की बात हो रही थी वो पोजीशन है x = 2L/3 पे रखेंगे पॉइंट चार्ज को, कहाँ से, प्लस 4Q पॉइंट चार्ज से। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब चलिए हम सेकेंड स्टेप के बारे में बात करेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड, पोजीशन और नेचर ऑफ चार्ज सब पूछा गया था, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम उसको सोल्व करते हैं। तो चलिए, अगर नोट कर लिए हैं तो फिर हम समझेंगे उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि चार्ज को कितना रखना है ना, मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज के को, यानी ये जो कैपिटल Q लिए हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, और प्लस होगी या माइनस होगी। वैसे बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, माइनस होगा, लेकिन यहाँ से भी कैसे कैलकुलेट होगा, है ना, अगर उस तरह से हम नहीं चेक करते हैं तो उसको हम अब देखते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या बोला है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी सिस्टम में जितने भी पॉइंट चार्ज है हर एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, इस पे तो हमने 0 करके x फाइंड कर लिया। अब दूसरा भी पॉइंट चार्ज पे देखते हैं, इस पे भी 0 करना है, यानी इस पे F1 की बात करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, फोर्स एट 4Q = 0। समझ में आया? यहाँ पे 4Q लिखिए या फोर्स एट 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स एट 1 = 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी तो सिस्टम का ही पार्ट है, पॉइंट चार्ज है, और हमने अभी भी बात किया, कितनी बार बात कर चुके हैं अभी तक, कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब उसके अंदर जितने भी पॉइंट चार्ज है हर एक पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम में होगा तभी जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो P पे तो अभी नेट फोर्स 0 करके हमने x फाइंड किया था जो कि 2L/3 आया था। अब हमको ये Q की वैल्यू पता करना है, तो दूसरे पॉइंट चार्ज पे भी एक कंडीशन लगाएंगे, इस पर भी फोर्स 0 होना चाहिए। आप इस पे लिखिए या इस पे लिखिए, बात बराबर ही है। तो चलिए हम इस पे लिखते हैं। तो देखिए उसको किस तरह से लिखेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये कैपिटल Q लगाएगा, एक प्लस स्मॉल q लगाएगा। तो चलिए कैपिटल Q की वजह से लिखिए कितना, अब नहीं पता, एक प्लस होगा तो इससे दूर तरफ लगाएगा, माइनस होगा तो इसकी तरफ लगाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो हम सिंपल देखेंगे कि इसकी P की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो FP लग रहा होगा। अब कितना लग रहा होगा वो ऑटोमेटिक बता देगा, है ना। तो देखिए FP, तो यानी इसकी वजह से अगर बात करें तो FP, ये P क्या है, P की वजह से 1 पॉइंट पे लगने वाला फोर्स, तो FP प्लस इसकी वजह से इस पे F21, इसका मतलब क्या हुआ, FP1 लिख देते हैं चलिए, यानी P पॉइंट की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स प्लस 2 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स F21, या चाहे तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, FP मतलब P की वजह से लगने वाला फोर्स, और F2 मतलब 2 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स = 0 होना चाहिए। पहले ही मैंने लिख दिया F at 1, तो 1 पे बात हो रही है इस पे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, P पॉइंट यानी इस पे कैपिटल Q की वजह से कितना फोर्स आएगा, उस फॉर्मूले का यूज करिए। K × Q1 की जगह क्या लिखेंगे, जिसकी वजह से लिखते हैं ये Q, Q2 क्या आएगा 4Q, यहाँ ये लिखा, डिवाइडेड बाय इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है x, ठीक है, जो कि हमने अभी अभी फाइंड किया था, वो कितना आया था बताइए, x की वैल्यू आया था ना स्टार्टिंग में, अभी अभी फाइंड किया था 2L/3, तो यहाँ पे 2L/3 लिखना पड़ेगा आपको, इसका स्क्वायर प्लस F2, इसकी वजह से इस पे कितना आएगा बताइए, K × इसकी चार्ज कितना है Q, K1 × Q2 4Q। सिंपल, अब जो फॉर्मूला है ना उसमें वैल्यू पुट करिए। अब 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये गैप L के इक्वल है ना, देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा था, तो L के स्क्वायर हो जाएगा। आप सिंपल इसको सोल्व करिए, यानी यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी -q/9। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में हमने जैसा कि बात किया था, ये जो चार्ज की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, तो देखिए निगेटिव ही आया है, बिल्कुल आया है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था। और वो कितना आया 4Q/9, यानी इतने मैग्नीट्यूड 4Q/9 मैग्नीट्यूड का माइनस चार्ज रखना पड़ेगा इस फर्स्ट पॉइंट से x डिस्टेंस पे, यानी 2L/3 पे,
तब ये होल सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। बस यही हमारा सॉल्यूशन है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से इस क्वेश्चन से बनाया जा सकता है, जिसमें आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है, प्लस होगा या माइनस होगा ये पूछा जा सकता है, और ये मैग्नीट्यूड 4q/9 जो आया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था जो भी कंसेप्ट, ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम एक पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस हो गया है इस क्वेश्चन के थ्रू, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम का यूज किस तरह से किया जाता है। तो इसको सबसे पहले आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे और उससे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम का यूज इसके अलावा और भी किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, और वहाँ से और भी अच्छे से आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप इतने सारे एग्जाम्पल जो हम करवाने वाले हैं वो सभी को कर लेते हैं, तो आपको इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ने वाला है ना। मैं ये नहीं कह रहा इतने ही से हमेशा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए यहाँ पे और फिर उसको सोल्व करके दिखाइए कि आंसर कितना आएगा। 3 point charges each having magnitude plus q are placed at the corner of equilateral triangle having sides A. Find magnitude and nature of 4th point charge placed at centroid for which whole system is in equilibrium. अब यहाँ देखिए, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, कुछ उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे आपसे पोजीशन नहीं पूछा गया है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहाँ रखा गया है, 4th पॉइंट चार्ज को उसके सेंट्रोइड पे लोकेशन दे दिया गया है। आपसे बस आपको उसका मैग्नीट्यूड और उसका साइन क्या होगा ये पूछ दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र है, तो सबसे पहले हम इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे। अब पॉइंट चार्ज को है ना कहाँ पे रखा गया है, प्लस क्यू को इसके कॉर्नर पे, है ना। आप इसको ध्यान से पढ़िए इसके क्वेश्चन को, आपको सारा का सारा ये सब लिखा हुआ है जो मैं अभी कर रहा हूँ। अब 4th पॉइंट चार्ज जो है इसके सेंट्रोइड पे रखा गया है, नहीं पता कितना है, हम बोल देते हैं कैपिटल क्यू है जो मुझे फाइंड करना है ना। प्लस होगा माइनस होगा कितना होगा ये पता करना है, और इसका साइड्स जो है वो A के इक्वल दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बस क्वेश्चन यही है जिसको 4-5 लाइन में लिखा गया है, बस क्वेश्चन यही था। अब मुझे प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा स्मॉल क्यू के टर्म में उसको निकालना है, और वो प्लस होगा माइनस होगा इसको। तो देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में बात किया था, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। किसको रखना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने क्या बात किया था, सिस्टम के अंदर जितने भी पॉइंट चार्ज है वो सारा का सारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट चार्जेज है उस सभी पॉइंट चार्ज पे लगने वाले फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है तो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स 0 होना चाहिए, और सिस्टम पे लगने वाला फोर्स 0 तभी होगा जब उसके अंदर जितने भी पॉइंट चार्जेज है इंडिविजुअल उस सब पे फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो नेट 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और यहाँ फटाफट से समझ लेंगे, है ना। यहाँ कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 में ही सारा का सारा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ताकि हर एक पॉइंट चार्ज जितने भी कम्बिनेशन होंगे सारा का सारा डिस्टेंस आपको पता चल जाए कौन पॉइंट चार्ज किस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये सेंट्रोइड है और हम लोग ट्रायंगल, ये तो मैथ है जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये एंगल 30 डिग्री होता है ना, और ये एंगल भी 30 डिग्री होता है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये फाइंड करना है कितना होगा, इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये a/2 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये पता कर सकते हैं, एंगल पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता करना है, तो सिंपल आप cos थीटा का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो cos 30, cos क्या होता है b/h यानी a/2/x, और cos 30 क्या होता है √3/2 = a/2x हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी x = क्या आ गया a/√3। क्लियर है, तो यहाँ x की वैल्यू पता चल चुका है कि a/√3 आएगा, तो ये भी x ही होता है, ये भी x ही, यानी सेंट्रोइड को जब हम कॉर्नर से मिलाते हैं तो सारा का सारा डिस्टेंस इक्वल होता है, और किसके इक्वल होगा
√3 के, और ये क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, सॉरी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड से। यहाँ क्लियर है। अब चलिए ये तो मैथ वाली कैलकुलेशन हो गई, अब बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ और इस क्वेश्चन को सोल्व करके जल्दी से रफा दफा करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने क्या बात किया था, इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसमें रहने वाले जितने भी पॉइंट चार्जेज है, हर एक पॉइंट चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा, और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो देखिए यहाँ देखने से नहीं लग रहा है क्या कि सिमेट्री है। अगर एक पे हम नेट फोर्स 0 कर देंगे तो इस पर भी 0 हो जाएगा, इस पर भी 0। क्यों? क्योंकि जितना इस पे फोर्स लग रहा होगा उतना ही इस पे भी लग रहा होगा, कि देखो सारा का सारा क्या है, सिमेट्री है। ठीक है, तो हम किसी एक पे 0 करेंगे, उससे हमको यही पता चल जाएगा किसी एक पे अगर 0 है तो सब पे 0 हो जाएगा। तो हम सबके लिए इंडिविजुअल मेहनत नहीं करने वाले, किसी एक पे 0 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे 0 करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वही समझने वाला है। तो देखिए ध्यान से, इस पे कितना चार्ज है, +q, इस पे कितना है, +q, ये दोनों क्या है, सेम चार्ज। तो सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, मतलब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, और जिस पे हम फोर्स लिख रहे हैं उसको 3 बोल देते हैं। तो 1 की वजह से लिख रहे हैं तो F1, इस 2 की वजह से लिख रहे हैं इस डायरेक्शन में F2, और 3 पे तो लिख ही रहे। अब देखिए 2 पॉइंट की वजह से हो गया, इसकी वजह से। अब मुझे नहीं पता इसकी वजह से इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली इसके बाहर की तरफ होगा, इसके अंदर की तरफ होगा, है ना। क्योंकि मुझे इसका साइन पता होता तभी लिख पाते, क्योंकि ये प्लस होता तो ये भी प्लस है तो रिपल्सिव इधर लगता, अगर ये निगेटिव होता ये पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ लगता। मुझे नहीं पता है ना, और लेकिन चलिए नहीं पता है लेकिन थोड़ा पता कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब इस पे जो इसकी वजह से फोर्स आएगी वो किधर होना चाहिए, लॉजिकल सोचिए ना, नॉर्मल सी बात है। जो हमको क्वेश्चन में गिवन था पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इस थर्ड पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगा वो बाहर की तरफ लग रहा है, यानी नेट फोर्स किधर आया, दोनों की वजह से बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको इस पे 0 कब होगा, जब इसकी वजह से फोर्स अंदर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये भी अगर बाहर की तरफ इधर लगाएगा तो ये पार्टिकल इधर नहीं आ जाएगा, नेट फोर्स 0 ही नहीं होगा। यानी ऐसे लॉजिकल सोच सकते हैं, तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उस पर कुछ इधर आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में, जो कि मान लीजिए इस पर 4th पॉइंट इसका नाम दे देते हैं, तो F4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगा, जब ये Q क्या होगा, निगेटिव होगा। पता चला, हम साइन अभी डायरेक्शन से डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव है, तभी अट्रैक्टिव फोर्स इस तरह से लगेगा। समझ में आया? तो ये पता चल गया, कैपिटल Q का साइन पता चल गया है। तो जब पता चल गया तो उसको लिख लीजिए, कैपिटल Q जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ऐसे पता चला F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो दोनों इधर की तरफ लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, और इसकी वजह से फोर्स अपोजिट तभी लगेगा जब इस पे पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव हो। क्लियर है? तो यहाँ से पता चल गया कैपिटल Q की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी, और कुछ ऐसा आएगा। तो देखिए इसको सबसे पहले चलिए कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये 30 डिग्री होता है, ये भी 30 डिग्री होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड कर देता है 50-50 में। तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और इस दोनों का कंपोनेंट ले लेते हैं। देखिए इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो एंगल जिससे सटा हुआ हो, सी से सटना, सी से कॉस, यानी F2 cos 30 डिग्री। क्लियर है? इसका भी इस डायरेक्शन में लीजिए, तो देखिए F1 cos 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 30 डिग्री इस साइड से सटा हुआ था। अब इसका तो केवल ये कंपोनेंट लिया है ना, ये भी आएगा, तो चलिए इधर ले लीजिए, F1 sin 30 डिग्री, है ना। और देखिए इसका केवल ये डायरेक्शन का लिया है, तो ये भी ऊपर भी आएगा, तो इसका ये F2 sin 30 डिग्री। साइन क्यों? क्योंकि cos इधर हो चुका था। अब ध्यान से देखिए F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो साइड में चलिए लिख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी F1 F2 की। तो F1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट की वजह से लगने वाले फोर्स, तो इस दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, वही कूलम्बिक फोर्स K इंटू इस दोनों पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q। तो हम Q लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे अपॉन इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस इस साइड के इक्वल, तो A²। ये तो हो गई F1। F2 देखिए इसी तरह दूसरे पॉइंट की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, तो सेम है, दोनों का चार्ज Q है, दोनों का बीच का डिस्टेंस A है, तो सेम यही आ जाएगा K Q डिवाइडेड बाय A²। तो F1 F2 क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। यहाँ से पता चल गया F1 इज टू F2, और जब F1 इज टू F2 है मानी F2 sin 30 इज टू F1 sin 30, है ना, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, अपोजिट है, तो कैंसिल हो गया।
अब देखिए इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन से है, ये दोनों, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कौन सा है, F4, ठीक है। यानी इस पे नेट थर्ड वाले पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना, F@3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पे नेट लगने वाला फोर्स 0 होना चाहिए। तो सिंपल 0 करिए। 0 कब होगा, जब इसके इधर लगने वाला फोर्स इसके अपोजिट से इक्वल हो जाए, यानी F फोर्स क्या हो जाए, F2 cos 30 प्लस F1, ये F1 है ना, तो F1 cos 30, और F1 और F2 क्या है, इक्वल है। तो आप सिंपल इसको 2F1 cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 की जगह 2 लिखिए। F1 को हमने क्या कैलकुलेट किया था, KQ² अपॉन A² इंटू cos 30 क्या होता है, √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए क्या आया, इस तरह का कैलकुलेट करके KQ² √3 अपॉन A²। लेकिन F1 को अभी भी मैंने नहीं लिखा है, तो F1 की वजह से बताइए कितना आएगा, F4 की जगह से K इंटू किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, कैपिटल Q। तो चलिए कैपिटल Q लिख दिया, और किसकी पे फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल q, Q2 ये हो गया, डिवाइडेड बाय इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, x के इक्वल, और x कितना कैलकुलेट किया था, A/√3। तो यहाँ A/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम बाद में करते हैं, ये स्टेप यहाँ तक आया, ये हो गया। अब इसी दोनों को हमको बैलेंस करना है, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, है ना, यहाँ जगह में हो जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये क्या था, A/√3 का स्क्वायर, तो आप सिंपल यहाँ भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो K कैपिटल Q अपॉन ये √3 स्क्वायर होगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे A², ये बचा। सिंपल मैथ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 2 F1 की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, जो कि कैलकुलेट किया था KQ² अपॉन A² इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2। क्लियर है। अब सिंपल देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, A² से A² कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, एक Q से एक Q कैंसिल, एक K से K कैंसिल। तो यहाँ से जो कैपिटल Q की वैल्यू आई वो कितनी आई, ये 3 है और ये √3 है, तो ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी Q अपॉन √3, ठीक है। यहाँ से केवल मैग्नीट्यूड आया है, लेकिन आंसर में आपको माइनस के साथ बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर दिया है ये कैपिटल Q जो होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा, तभी F4 इस डायरेक्शन में लगेगा जो इस दोनों को बैलेंस कर सकता है, और इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले ही साइन डिसाइड कर चुके हैं, माइनस होगा, ठीक है। यानी प्लस ऑप्शन में जो भी प्लस प्लस साइन होगा वो तो हो ही नहीं सकता, माइनस ही होगा, और माइनस में कितना होगा, तो माइनस Q अपॉन √3। अब यानी आपको आंसर जो देना होगा वो देना होगा कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q अपॉन √3, है ना। तो ये माइनस को आप आंसर में इसमें लगाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल मैग्नीट्यूड आया है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही साइन डिसाइड कर चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई गेस कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ जो भी कंसेप्ट हो सकता था, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकता था, मैंने उसको डिस्कस किया है। बस आप इसको 1-2 बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए। हाँ, और एक खास बात कि डायग्राम पे जरूर काम करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायग्राम से ही सोल्व होते हैं। आप बिना डायग्राम से जाइएगा तो सोचिए कैसे सोल्व करिएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, दिखेगा ही नहीं कौन किधर फोर्स लगा रहा है। तो आप सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले डायग्राम बनाइए, फिर उसमें जो फोर्स जिधर लग रहा है ना, उधर लगा दीजिए, और जो भी कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वो कंडीशन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। और ये जैसे कि साइन हमने पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, इसको अपोजिट लग रहा था इसीलिए, तो ये साइन जैसे पहले डिसाइड कर दिए, तो अब आंसर में साइन के साथ नहीं आएगा, है ना, केवल मैग्नीट्यूड आएगा। तो आप जब आंसर बताएंगे तो इस माइनस को भी इसके साथ लिखेंगे, माइनस Q अपॉन √3 आंसर आएगा, इस कैपिटल Q की वैल्यू जो कि हमने इसके सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। क्लियर है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप इसको अच्छे से नोट करिए और इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको खुद से सोल्व नहीं करेंगे, मैं कितना भी बता दूं, आपको उतना अच्छा से फील नहीं आएगा। अभी भले ही लगे कि मुझे समझ में आ गया है, पर बाद में जब आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसके बाद कैसे किया था, है ना। तो आप इसको खुद से जरूर से करिए ताकि आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद और भी हम लोग और भी एग्जाम्पल बहुत सारे करने वाले हैं, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से करें और फिर नेक्स्ट लेक्चर को भी ध्यान से देखें, और इससे पहला जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर, उसको तो देखे ही देखें, क्योंकि वहीं से सारा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से निकल के आया है। तो आप इसको अच्छे से करिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।